आपले मीराबाई काँग्रेसतर्फे स्वागत आहे. ही पत्रकार परिषद ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या संघटन सूचक या कार्यक्रमाअंतर्गत या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहे. त्यासाठी AICC कडून नाईक साहेब हे उपस्थित आहेत. त्यांच्यासोबत AICC सेक्रेटरी सत्पाल साहेब इथे उपस्थित आहेत. या ठिकाणी आमचे NPCC चे अध्यक्ष उपाध्यक्ष या ठिकाणी गर्ल्स साहेब सुद्धा उपस्थित आहेत आणि उद्धव कुलसिंग साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण पत्रकार परिषदेसाठी सुरुवात करूया. हिंदी में बोलता हूँ. संगठन सूचक का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूरे हिंदुस्तान में संगठन को पूरी नई तरकीब से नई सिरे से बनाने का काम चल रहा है. महाराष्ट्र का 7वां स्टेट है जहाँ पे संगठन सूचक का काम चल रहा है. ये थोड़ा सा डिले महाराष्ट्र में इसलिए हो गया क्योंकि जिला परिषद और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चल रहे थे. बोलेंगे नायक साहब AICC के ऑब्जर्वर हैं. वो हैदराबाद वाइटल से लोकसभा भी रह चुके हैं, विधानसभा भी रह चुके हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो आदिवासी सेल उसके वो वाइस चेयरमैन है. और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में वो पार्टी का जो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह चलता है उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रहती है. इससे पहले वो महाराष्ट्र में लोकसभा में गढ़चिरौली के वो ऑब्जर्वर थे लोकसभा के चुनाव में. आज अभी वो यहाँ आए हुए हैं. वो मीरा भाईंदर, मुसैदरा और पालघर ये 3 कांग्रेस की जिला कमेटियों के लिए वो AICC की तरफ से संगठन सूचन के ऑब्जर्वर है. उनके साथ में संगठन सूचन का जो काम है, जैसा मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो आइडिया में नगर का मैं प्रदेश कांग्रेस का ऑब्जर्वर हूँ संगठन सूचन के लिए. उसी तरह से महाराष्ट्र के लिए मीरा भाईंदर के लिए अभिजीत सखपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं NPCC के, जो नागपुर से हैं, जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जो पार्टी का पूरा IT डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट उन्होंने पिछले कई सालों से संभाला है और अभी भी पार्टी में एक सीनियर लीडर पे है. और हर जगह जब भी पार्टी को इलेक्शन का काम होता है तो हर जगह वो जाकर के पूरा बूथ मैनेजमेंट का काम वगैरह हमारे अभिजीत सखपाल साहब करते हैं. हम दोनों ने मिलकर मालेगांव लोकसभा जो है खुले लोकसभा उसमें हम दोनों ने मिलकर के काम किया और पार्टी की उसी हम लोग लोकसभा की चुन करके आए. अशोक गर्ग साहब जो है वो वापस सीनियर लीडर है, बॉम्बे बेस्ड है और मीरा भाईंदर के डायरेक्शन. मैं अभिजीत सखपाल साहब को फोन करके घोषित करें और फिर बोलिए नायक साहब जो है तो आपको संबोधित करेंगे. नमस्कार. मी प्रदेश काँग्रेस कमिटीतर्फे इथे कोऑर्डिनेटर म्हणून आलो आहे. संघटन सूचनेबद्दल संपूर्ण माहिती बोलण्या नाईकसाहेब देतील. तत्पूर्वी आपल्याला मुझफ्फरभाईंनी सांगितलं की त्याच्याबद्दल इंट्रोडक्शन दिलं आहे. पण मी थोडं शॉर्टमध्ये सांगतो की ते तेलंगणाचे ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचे चेअरमन पण आहेत, राज्यमंत्री रद्द आहेत आणि ते भारत यात्री पण होते. म्हणजे जेव्हा भारत जोडो यात्रेमध्ये राहुलजींसोबत कन्याकुमारी पासून काश्मीरपर्यंत पायी चाललेले पूर्ण ऑल इंडिया. त्याच्यामुळे प्लस हे आदिवासी काँग्रेस आमचं आहे, नॅशनल उपाध्यक्ष आहे आणि इथे संघटन सूचन महाराष्ट्रात याच्या आधी पण अनेक जागी भैया नाईक साहेबांनी हे केलेलं आहे. त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. ते वरंगल जिल्ह्यातून येतात तेलंगणाचे. तर आम्ही प्रदेश काँग्रेसतर्फे आणि मीरा भाईंदर काँग्रेसतर्फे त्यांचे स्वागत करतो. संघटन सूचनेची जी ढाचा आहे याचं तुम्हाला म्हणजे थोडंसं कुतूहल असतं की हे काय आहे संघटन सूचन. याच्याबद्दल डिटेल माहिती भैया नाईक साहेब देतील. पण मोठा ढाचा असा असतो की दिल्लीवरून AICC माननीय राहुल गांधी आणि माननीय
दुसऱ्या स्टेटचा माणूस प्रभारी म्हणून AICC करतोय आणि इथे प्रत्येकाशी 1 to 1 चर्चा करता बाकी डिटेल्स ते आपल्याला सांगेल. प्रदेश काँग्रेसतर्फे मी आणि अशोक गर्ग साहेब आमचे सेक्रेटरी आम्ही त्यांना मदतीला कॉर्डिनेशनसाठी दिला पाहिजे. बाकी डिटेल आपल्याला आमचे ज्येष्ठ नेते आणि उपाध्यक्ष सिनियर उपाध्यक्ष सोबत सांगितलं. तर सर मैं बोला कि संगठन सूचन के बारे में पूरा डिटेल आप मी त्यांना विनंती करतो. सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम डॉक्टर विजय नायक तिजोर है. मराठी में आती हूँ इसलिए माफ करना है. मैं हिंदी में आपको संबोधित करना चाहता हूँ. मेरे ये प्रशांत मेरे साथ सीनियर लीडर और डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस प्रमोद सामंत साहब अभिजीत के साथ हमारे अशोक गर्ग जी और जुबेर इमामदार जी, राकेश राजपूत जी, ऋषिकर जी, अशोक शिव जी, अपने संजय जी, ऑल कॉर्पोरेट्स एंड आर्टिस्ट आपको तो 2 दिन से महाराष्ट्र में संगठन से जो चल रहा है बहुत सारे लोगों को जानकारी है. मगर 2 विषय में आपके सामने कांग्रेस पार्टी क्या के मकसद क्या है. 133 साल की पुरानी पार्टी इतिहास में पहली बार ग्राउंड के कार्यकर्ता के ओपिनियन से हम पार्टी को मजबूत करने का और DCC प्रेसिडेंट नियुक्त करने का विचार कांग्रेस पार्टी कर रही है. ये 7th फेज. अभी तक 6 फेज संगठन सृजन का काम देश में चला है. बहुत सारे स्टेटों में ऑलरेडी DCC प्रेसिडेंट का नियुक्त हुआ. उसके बाद DCC कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी का नियुक्त हुआ और उनको फिर ट्रेनिंग हुआ और पार्टी का वर्क पार्टी आइडियालजी के विचार से शुरू हो गई. 7th फेज आज हमारी महाराष्ट्र में हो रही है. 21 तारीख तक ये 7th फेज कंप्लीट होने वाली है. 22 को इसका ऊपर फिर दिल्ली में रिव्यू है. उसके बाद बहुत जल्दी इनका नया DCC प्रेसिडेंट का लिस्ट किया है. तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं. जो भी इंटरेस्टेड कार्यकर्ता है या पार्टी के लिए काम कर रहे हुए लोग हैं, मैं 21 तक यहाँ रहने वाला हूँ. मेरे 3 एरियाज हैं, आपका और मेरा पहाड़गढ़ तीनों डिस्ट्रिक्ट. मैं आज कल 21 तारीख तक रहूँगा. 18 तारीख तक जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो DCC प्रेसिडेंट के लिए इंटरेस्टेड है वो उनका बायोडाटा फिलअप करके दे सकते हैं. और जो भी हमारे ब्लॉक लेवल अध्यक्ष चुने हुए कॉर्पोरेटर्स है, सीनियर लीडर्स है ये डिस्ट्रिक्ट से, सबका राय बनाम रख नहीं, क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग में लेने का नहीं है. उनका जो मन की बात है ये वही हम लिख के हर जिस दिन का उस दिन इंफॉर्मेशन विल सेंड इट टू द AICC. जो बोलेगा वही ओपिनियन रहेगा, वही ओपिनियन दिल्ली तक पहुँचाएगा. जो गार्डर का ओपिनियन है, कार्यकर्ता का ओपिनियन है, वही ओपिनियन जाएगा और वही ओपिनियन का बेसिस पे यहाँ पार्टी का निर्माण होगा. और इसीलिए मैं यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता नेताओं को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो भी आपका विचार है आप खुल के बोल सकते हैं. वन-on-one में बैठ के बात कीजिए. ये पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, हम दूसरे लोगों से नहीं शेयर करेंगे. और ये उसके लिए आप हिचकने का कोई बात नहीं है. आप कॉन्फिडेंशियली हम इन्फॉर्मेशन रखेंगे, कॉन्फिडेंशियली AICC को भेजिए. तो दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आपको पता है डेमोक्रेसी में भरोसा करती है और पब्लिक ओपिनियन में भरोसा करती है, गणतंत्र व्यवस्था में भरोसा करती है कि नॉमिनेटेड पोजीशन में भरोसा नहीं करती. ये सेंट्रलाइज्ड पार्टी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड पार्टी है.
डेमोक्रेटिक स्पिरिट से काम करने वाली पार्टी है, भारत संविधान के बेसिस पे काम करने वाली पार्टी है। इसीलिए और ज़्यादा गहराई से आज का आपको पता है हमारा अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है वो चुन के प्रेसिडेंट बने, सो ना नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नहीं। ऐसा ही आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरे हमारे संगठन पूरा कैडर की बेसिस का, कैडर ओपिनियन के बेसिस के निर्माण चल रहा है और भारत संविधान को रक्षा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम को रीएस्टाब्लिश करना। आज की माहौल में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी रीएस्टाब्लिश करने के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। संगठन सृजन उसमें से निकल के आया है। इसीलिए फिर एक बार मैं मीडिया मित्रों से मेरा यही अनुरोध है, जो भी डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उन तक बात पहुँचने के लिए आपका सहारा चाहिए हम, और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए, कांग्रेस को स्ट्रेंथ करने के लिए आपका सपोर्ट मैं यहाँ से